नमस्कार दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रदेश की कुछ प्रमुख नीतियां हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि यह सामने जो यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ नीतियां हैं। पहला है, फर्स्ट है होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसे बी एंड बी नीति 2025। ठीक है, इसके बारे में हो गया। उत्तर प्रदेश चमड़ा एवं फुटवियर नीति कहाँ हुआ? ठीक है, 2025 में। इसका मेन पर्पज है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024, उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024। जैसे कि ये सभी जो नीतियां हैं, ये जो नीतियां हैं इसके नीतियों के एग्जाम में प्रमुखता जो है इसके उद्देश्य पूछे जाते हैं। तो प्रमुख उद्देश्यों को हम जो है देखेंगे एक एक कर करके। ठीक है, जैसे बहुत सारी नीतियां हैं। ये छठा हो गया कि उत्तर प्रदेश ग्रीन। अभी हम इसको जो है देख रहे हैं, आगे जो है इसको जो है अच्छे विधिवत तरीके से इसके पर्पस को देखेंगे, इसके उद्देश्य को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन नीति हो गई, उत्तर प्रदेश एरोस्पेस रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति हो गई, एफडीआई एवं फॉर्चून 500 कंपनियां निवेश प्रोत्साहन नीति हो गई। इसी तरह जो है अगला है उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति हो गई। ठीक, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति हो गई। आगे उत्तर प्रदेश खेल नीति हो गई। ठीक है, ऐसे जो है कुल 20 जो है नीति हैं। तो फर्स्ट था हमारा जो है होम स्टे एंड ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, यहाँ से जो है महत्व है, जिसे बी एंड बी कहते हैं, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। यह होम स्टे नीति है। ठीक, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृतिक विरासत हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, बस हमारी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा बस, और उससे ज़्यादा जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है मेन फैक्ट को जो है मैं कहूँगा। जैसे कि जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है, ये जो है होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट, जैसे कि इस नीति से ही पता चल रहा है कि आपको एक जगह होम स्टे पर होना है, मतलब एक स्थान पर रहना है, और वहाँ पे आपको बेड भी मिलेगा और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, मतलब खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं। अच्छा, यह नीति जो है यह लाई गई ऐसा क्यों? क्योंकि जो है जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत व ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान जो हैं, जैसे जो सांस्कृतिक विरासत धरोहर हैं, ठीक है, ऐतिहासिक स्थान हैं, यहाँ पे जो है विदेशी और घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो है यह नीति लाई गई है। ऐसा इसलिए लाया गया है क्योंकि इसका जो है यह राज्य के धार्मिक एवं पर्यटकों के स्थलों पर आने वाले ठहरने के बेहतर एवं सुलभ सुविधा प्रदान करना। अगर ऐसी नीति जो है इसका मेन उद्देश्य यही है कि इस नीति के अंतर्गत जो है जो विदेशी पर्यटक आते हैं या घरेलू पर्यटक आते हैं उनके लिए जो है होम स्टे होगा, मतलब घर की व्यवस्था होगी, मतलब और बेड और ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था होगी। इससे जो है यह पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक, इसमें जो है मेन फैक्ट को देख लेते हैं हम। जैसे कि अब ये नीति समझ में आ गई दोस्तों, मतलब पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो है यह नीति लाई गई है। ठीक, जो कि असुविधा ना हो पर्यटकों, जिससे कि पर्यटक बढ़ें। ठीक, जैसे इसमें इस नीति के तहत जो है कुल जो है अधिकतम जो है 12 बेड की अनुमति होगी। ठीक है, लगातार आप 7 दिन रुक सकते हैं। अगर आपको और आवश्यकता है तो इसको जो है आप रिन्यूअल भी करा सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात अगर देखा जाए तो वहाँ जो है इसके लिए 500 से 750 रुपए तक जो है एक नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा। वहीं अगर शहरी की बात है तो यह 2000 रुपए में यह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो होम स्टे एंड ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति जो है 2025 आपको समझ में आ गई। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश चमड़ा एवं फुटवियर नीति। उत्तर प्रदेश चमड़ा एवं फुटवियर नीति का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका जो है यह नीति जो है मेक इन इंडिया और लोकल टूल ग्लोबल पहल के अनुरूप औद्योगिक हब के रूप में उभरने में मदद करेगी। तो किसके लिए? मेक इन इंडिया लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, इसके लिए जो है यह आगे बढ़ेगी। निर्यात को प्रोत्साहन करना एवं वैश्विक ब्रांड को उपस्थिति
को बढ़ाना है। ठीक है, कानपुर के क्षेत्रीय विकास रणनीति केंद्र का भूमि दी जाएगी, जिसे फुट पार्क यहीं पे है। इसके अंतर्गत जो जहां चमड़े से संबंधित जो जिले हैं वहां पे विशेष जो है इसका प्रोत्साहन दिया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। जैसे आगरा हो गया, आगरा में भी होता है, कानपुर में भी होता है चमड़ा से संबंधित काम, उन्नाव में भी, लखनऊ, बरेली जैसे शहरों में इसका विकास होगा। ठीक, आगे जो है 25% भूमि के हरित एवं खुले क्षेत्र के लिए आरक्षित करना होगा इसको। ठीक, 25% जो है भूमि के हरित क्षेत्र वाले को आरक्षित करना होगा। इकाई जो है इसका संयंत्र क्लस्टर या पार्क को जो है 150-200 करोड़ का न्यूनतम निवेश करना होगा। ठीक, भारत से निर्यात होने वाले कुल चमड़े में 46% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चमड़ा निर्यात होता है हमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है, तो 46% है। आगरा को फुटवेयर राजधानी भी कहा जाता है और कानपुर को सुरक्षा जूतों और चमड़ों का सामान वैश्विक केंद्र माना भी जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली नीति है हमारी उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी नीति। यह जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी नीति है, इसके तहत इसका उद्देश्य है, यह नीति जो है सरकार पात्र विजुअल और डिस्प्ले मीडिया फर्मों तथा लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, पर सक्रिय प्रभावशाली व्यक्तियों को राष्ट्र हित में विज्ञापन देगी। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी से ये है, यद्यपि सरकार अपना एडवर्टाइजमेंट कराना चाहती है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जो बड़े बड़े जो हैं, जो जिसके फॉलोअर्स हैं, उनको जो है यह सुविधा देगी। ठीक है, सुविधा मतलब जैसे कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं तो सरकार उनको जो है अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है यह उनको सौंपेगी और उन इस एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको जो है पैसे भी सरकार देगी। जैसे कि एक्स हो गया, ट्विटर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, खाता धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को, ठीक है, प्रभावशाली मतलब जिसके फॉलोअर्स अधिक हैं, उनको क्रमशः जैसे ट्विटर पे अगर देगी तो 5 लाख रुपए देगी, फेसबुक वाले जो है उनको देगी वो 4 लाख रुपए, यूट्यूब इंस्टाग्राम जो है उनको 3 लाख रुपए प्रति महीना दिया जाएगा उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसके, सरकार के। इसी को कहते हैं डिजिटल मीडिया पॉलिसी। ठीक है, यूट्यूब पे देख लेते हैं। यूट्यूब वालों को जो है यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब पर जो है जो अगर शॉर्ट्स है, वीडियो है, ठीक है, वीडियो वालों पे 8 लाख रुपए, शॉर्ट्स के माध्यम से 7 लाख रुपए, पॉडकास्ट के माध्यम से 6 लाख रुपए। ठीक है, यह जो है और 4 लाख रुपए ऐसा प्रावधान किया जाएगा। ठीक, अगली नीति आ गई। अगली नीति है हमारी उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति। ठीक, 2024 उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति जो है, इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में जितने भी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो बुनियादी ढांचे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले व आत्मनिर्भर रोजगार के उद्देश्य से यह लागू किया गया है। इसका जो नोडल एजेंसी है वह यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक, इसका जो है यह सिलिकॉन से बने सेमीकंडक्टर चिप्स, सिलिकॉन से ही सेमीकंडक्टर चिप बन रहा है, उसके क्षेत्र में उद्योगों में उन्नति के साथ साथ उच्च दक्षता वाले उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिकित्सा संबंधी जितने भी उपकरण हैं कि इसके लिए यह महत्वपूर्ण कदम होगा। और उत्तर प्रदेश में जो है कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो नोएडा है वहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर निर्माण का विनिर्माण का के लिए एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बनाने वाला उत्तर प्रदेश भारत में जो है चौथा जो है स्थान है। पहला स्थान गुजरात में, अर्थात गुजरात में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनते थे, चौथा जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक, अगला देखते हैं। जो अगली नीति है हमारी उत्तर प्रदेश मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति। वैसे दोस्तों ज़्यादा नीति नहीं है, कुल 20 ही नीति है, 20 से 25 नीति है, तो 20 से 25 नीति में 100% 1 से 2 नीति आना श्योर है, तो बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से जो है कंसंट्रेट होके पढ़िए तो श्योर जो है समझ में आएगा, वैसे कुछ है नहीं। ठीक, उत्तर प्रदेश जैसे नेक्स्ट नीति है उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति। यह मल्टी
मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नीति, इसका जो उद्देश्य है राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। जैसे कि अगर यह जो है लॉजिस्टिक क्षेत्र में अगर बढ़ावा देगी तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, तो उत्तर प्रदेश निवेश होगा तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी हर एक चीज रोजगार से संबंधित जितने भी सारी समस्याएं दूर होंगी। ठीक, यह नीति राज्य को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में जो है स्थापित करने, ठीक, और आपूर्ति जो है श्रृंखला दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें मल्टी मॉडल, ठीक, मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, भंडारण एवं वेयर हाउसिंग, वस्तुओं की छटनी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, रिपैकेजिंग, टैगिंग, लेवलिंग, वितरण, उपभोक्ताओं को वितरण, कार्गो कंटेनरों का स्थानांतरण शामिल है। ठीक, किसमें? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति में। ठीक है, यह किसको बढ़ावा देगी? यह जो है एक लॉजिस्टिक हब के रूप में जो है स्थापित करेगी। इसमें जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों में जिसको MMLP कहते हैं, में सरकार में 1000 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ 100 करोड़ रुपए तक निवेश विदेशी निवेश भी किया जा सकेगा। सरकारी भूमि स्थानों खरीद पर निवेशकों को 30% तक की छूट दी जाएगी। जो आती हैं सरकारी आती हैं या जो भी आती हैं कंपनी उत्तर प्रदेश में, उसको जो है भूमि के लिए जो है 30% की छूटी भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार प्रावधान किया है। ठीक, अगला आता है महत्वपूर्ण नीति है 2024 में आई थी उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन नीति। यह नीति का उद्देश्य भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी जितनी नीतियों को लागू करना एवं सहयोग प्रदान करना है। इसकी जो नोडल एजेंसी है यू है यूपी नेडा है। ठीक है, यूपी नेडा का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति। ठीक, यह जो है इसका नोडल एजेंसी का है यूपी नेडा। यूपी नेडा की स्थापना अप्रैल 1983 ईस्वी में किया गया था, जो कि किसके माध्यम में? एक वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के रूप में किया गया था। तो इस यूपी नेडा का पुराना नाम क्या है? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान। वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश नवीनीकरण एवं ऊर्जा विकास अभिकरण। इसकी स्थापना अप्रैल 1983 में हुआ था। अभी हाल ही के जूनियर असिस्टेंट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि यूपी नेडा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों कहीं बाहर से नहीं आते, ये क्वेश्चन सब इसी बीच से ही पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, इसका जो है लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है 2028 तक, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य क्या है कि 2028 तक जो है ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनियम का 1 मिलियन, कितने मिलियन? 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का क्षमता रखता है। तो यह भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। इस नीति का यही उद्देश्य है। तो 2047 तक जो है यह देखना चाहता है और 2028 तक जो है इसका 1 मिलियन इसका टारगेट रखा गया है। 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना। अगली नीति है उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस या रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। कौन सी नीति है? तो एयरोस्पेस और रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति। इसका मेन उद्देश्य यह है उत्तर प्रदेश को जो है अग्रणी एवं एयरोस्पेस और रक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना एवं स्वदेशी क्षमताओं में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा वैश्विक सहयोग करना। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में 25% सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, तो यह नीति का उद्देश्य यही है। तो किसको किसको बढ़ावा देना? स्वदेशी क्षमताओं में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा वैश्विक सहयोग करना। इसका यही उद्देश्य है एयरोस्पेस रक्षा इकाई का। ठीक, अगला देखते हैं FDI एवं फॉर्च्यून। ठीक है, इसमें जो है 500 कंपनियां निवेश प्रोत्साहन नीति है।
एफडीआई एवं फॉर्चून, यह नीति एफडीआई एवं फॉर्चून 500 कंपनियां निवेश प्रोत्साहन नीति 2023, यही है। इसका उद्देश्य जो है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे एफडीआई कहते हैं और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई निवेश प्रोत्साहन नीति जिसे एफडीआई पॉलिसी जारी किया गया। ठीक है, निवेशकों को 5 साल बिजली के बिल में से 100% 100% छूट एवं स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण में 500 से 100% छूट मिलेगी। ठीक, इसके अलावा जमीन पर भी 75% से 80% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह इतना प्रावधान इसलिए जो है किया गया है क्योंकि इसका परम उद्देश्य 500 कंपनियां जो है निवेश करेंगी। ठीक, उसके बाद यदि समय में कंपनी ने जमीन मिलने पर उत्पादन शुरू नहीं किया तो प्रदत्त लैंड सब्सिडी की रकम 12% ब्याज के साथ वसूल भी की जाएगी। ठीक है, अगला नीति जो है उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023। टाउनशिप नीति का उद्देश्य क्या है? तो टाउनशिप नीति का उद्देश्य जो है यह है कि किफायती आवास को वास्तविकता बनाना और पर्याप्त निजी निवेश के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। ठीक है, किसमें सुधार करना है? तो शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। माध्यम कौन सा होगा? तो वह निजी निवेश का माध्यम होगा। ठीक है, निजी निवेश के माध्यम से जो है शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। ठीक, इस नीति के अंतर्गत जो है 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश टाउन नीति के तहत कितने लाख कम आबादी जो है रहनी चाहिए? तो यह 2 लाख से कम आबादी रहनी चाहिए। न्यूनतम 5 एकड़ जमीन रहनी चाहिए और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बसाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं अगली नीति उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है नए शूटिंग स्थलों को सुनियोजित विकास, नए जो है सुनियोजित स्थलों को सुनियोजित विकास एवं फिल्म सिटी की स्थापना करना है। हुए राज्य में फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना व फिल्म में राज्य कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात जो राज्य के कलाकार हैं उनको जो है किरदार अदा करने पर, रोल करने पर उनको सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस को 2/3 उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर 2 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब अगर 2/3 दिन का अगर शूटिंग होती है तो उसके लिए 2 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। वहीं जो फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, अब प्रदेश में जो है अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए 50% जो है छूट दी जाएगी। जो है 50% जो है निर्माण के लिए इतना योगदान दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की फिल्म बनाने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी। यह क्षेत्रीय है हमारी, इसलिए यहाँ पे 50%। इसमें कुल शूटिंग दिवस कम से कम 50% यूपी में ही शूटिंग होने पर 1 करोड़ तक सब्सिडी दी जाएगी। अगर 50% यहाँ शूटिंग होती है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वेब सीरीज की शूटिंग पर जो है प्रति एपिसोड पर 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वेब फिल्म में 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर जो है 25% तक की सब्सिडी, 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, अगला नीति है हमारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। ठीक, यह इसका उद्देश्य यह है उत्तर प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों एथलीट को बढ़ावा देने की तथा खेल सांस्कृतिक विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति है। ठीक है, पहली खेल नीति है। यह जो है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 लाई गई है। ठीक, इस नीति के तहत जो हर विद्यालय में जो है 40 मिनट का जो है खेल समय मिलेगा। शारीरिक शिक्षा एवं योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसमें जो है अलग अलग तरह के जो है खेलों के लिए 14 सेंटर एवं एक्सीलेंस और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र तैयार किए जाएंगे।
खेल नीति के अनुसार जो है पंजीकृत जो है रजिस्टर्ड जो खिलाड़ी हैं 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। ठीक। अगली नीति है उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 जो है, इसका मेन उद्देश्य है कि जैव ऊर्जा अपशिष्ट जैविक कचरे जैसे पशु गोबर, कृषि अवशेष आदि का उपयोग करके स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा परियोजनाओं जैसे कंप्रेस्ड गैस, बायोगैस, बायोकोल है, बायोइथेनॉल है तथा बायोडीजल है और जैव कोयला उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। तो इस नीति का उद्देश्य यही है। नीति के अंतर्गत अपशिष्ट जो आपूर्ति श्रृंखला का विकास करने के लिए प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट की स्थापना की जाए। तो किस नीति के तहत प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो वह है जैव ऊर्जा नीति। ठीक। विद्युत कर शुल्क पर 10 वर्ष की अवधि के लिए 100% छूट, स्टाम्प शुल्क पर 100% की छूट प्रदान की जाएगी। अगली नीति आती है, महत्वपूर्ण नीति है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति का यह प्रमुख उद्देश्य ये है कि ऐसी नीति है जो राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी और नवीकरण के लिए ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसकी नोडल एजेंसी भी वही है यूपी नेडा, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। 2026 से 2027 तक के ऊर्जा संसाधन में जो है सौर ऊर्जा नीति के तहत जो है 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। बेहतरीन जो है नीति है। अगला देखते हैं इसे जो है, इसमें जो है उत्तर प्रदेश का पहला जो है सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को जो है विकसित किया गया है। अयोध्या को सोलर मॉडल सिटी के रूप में 16 नगर निगम शहरों को सोलर सिटी बनाई गई है। यहाँ पे वही 100% की छूट, 10 वर्षों के लिए 100% के लिए विद्युत शुल्क पर भी छूट मिलेगी। आगे देखते हैं। और एक बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत इसमें क्रमिक को इसमें जो है युवक हैं, जो प्रशिक्षित युवक हैं, उनको एक नाम दिया जाएगा जिसका नाम है सूर्य मित्र। ये जो है सूर्य के मित्र के रूप में जाने जाएंगे जो इसमें युवक होंगे। किस नीति के तहत? तो उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के तहत, सौर ऊर्जा नीति के तहत। अगला देखते हैं। अगली नीति है उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022। इसका जो है उद्देश्य यह है कि सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम है, जिसे MSME बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? MSME। ठीक है। निवेश करने उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक जो है कोलेटरल फ्री ऋण यानी बिना गिरवी के जो है यहाँ ऋण दिया जाएगा। नए सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण पर देय वार्षिक 50% होगी। ठीक है। यह 5 वर्षों के लिए होगी। उद्यमियों को पूंजीगत निवेश में 10 से 25% जो है, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण ब्याज पे 60% जो है मिलेगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल रेंज जो है, इसमें जो है 25, 20 और 15% सब्सिडी दी जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में 25, 20 और 15%, और वहीं मध्यांचल और पश्चिमांचल में तो 20, 15, 10% सब्सिडी दी जाएगी। अगला देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। इसका उद्देश्य यही है कि पर्यटकों को बढ़ावा देना, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। यह नीति पर्यटकों को उद्योग के रूप में मान्यता देती है। ठीक। और निवेश को आकर्षित करने के लिए जो है प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। TDC, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, UPSTDC
इसकी स्थापना पूछा गया अभी हाल ही में, तो 1974 में। तो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का जो है 74 में, ध्यान दीजिए पर्यटन जो है निगम है, निदेशालय अलग है। तो निगम जो है पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, जिसे यूपीएसटीडीसी कहते हैं। तो इसके तहत जो है होटल इंडस्ट्री निवेश के लिए 10 करोड़ तक जो है निवेश पर 2 करोड़ और 500 करोड़ निवेश से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों यह नीति जो है अभी हम यहीं तक रहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका अगला पार्ट आएगा तो 100% वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो एक नीति एक बार और 20 मिनट लगेगा, आप तुरंत इसे जो है रिवाइज कर लीजिए। 100% है, आपको कंठस्थ हो जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।